नमस्कार साथियों, आज आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है अनमोल का आत्मबोध। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ये आपको साहस की महत्ता के बारे में पुनः सोचने के लिए मजबूर कर देगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है डॉक्टर त्रिलोकनाथ पांडे की कहानी अनमोल का आत्मबोध। शरद ऋतु की मृदुल संध्या थी। गगन की विशालता में स्वर्णिम किरणें मानो संध्या आरती का दीप प्रज्वलित कर रही थी। ग्राम्य जीवन की निस्तब्धता में कहीं दूर से मृदंग की धीमी थाप सुनाई दे रही थी। उसी ग्राम में एक विनीत बालक रहता था, अनमोल। अनमोल अल्पभाषी था, आत्मसंकोच से ग्रस्त। विद्यालय में जब शिक्षक जन प्रतियोगिताओं की घोषणाएं करते तो अन्य छात्र उत्साहपूर्वक सम्मिलित होते, परंतु अनमोल सदा मौन साधे रहता। उसे लगता मानो उसका आत्मबल ही लुप्तप्राय है। एक दिन विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता की उद्घोषणा हुई। अनमोल का सखा मोंटी उल्लासपूर्वक बोला, मैं तो मंच पर जाऊंगा, क्या तू भी चलेगा अनमोल? परंतु अनमोल ने पुनः मौन व्रत धारण कर लिया। उसकी दृष्टि भूमि पर टिक गई, जैसे मन की शंका और भय ने उसे जकड़ लिया हो। संध्या समय वह घर लौटकर अपनी दादी माँ के समीप जा बैठा। उसके नेत्रों में मौन प्रश्न थे। दादी ने स्नेहसिक्त स्वर में पूछा, क्या बात है बेटा? अनमोल ने धीरे से कहा, दादी, मैं चाहकर भी मंच पर नहीं बोल सकता, मेरा हृदय कांप उठता है। दादी ने उसे आलिंगन में भरते हुए एक पुरातन ग्रंथ निकाला। पृष्ठ पलटते हुए उन्होंने एक चित्र की ओर संकेत किया। एक गंभीर दृष्टि वाले वटवृक्ष से धैर्यवान महापुरुष विलियम जेम्स। दादी ने उद्घोषणा की भांति कहा, इन महापुरुष ने कहा था, अपने जीवन को बदलने के लिए तुरंत आरंभ करो, इसे उत्साहपूर्वक करो, कोई अपवाद नहीं। यह वाक्य मानो अनमोल के अंतःकरण में दीप शिखा बनकर प्रज्वलित हो गया। रात्रि में जब तारे आकाश में दीपों से झिलमिला रहे थे, अनमोल अपने छोटे से पृष्ठ पर भाषण लिख रहा था। उसके हृदय में आशंका थी, परंतु साथ ही एक नवीन प्रकाश भी, साहस। अगले दिवस प्रतियोगिता का आयोजन था। मंच पर पहुंचते हुए अनमोल का हृदय धक धक करने लगा। परंतु दादी का स्वर उसके मानस में गूंज उठा, कोई अपवाद नहीं। उसने गंभीरता से श्वास ली, मंच की ओर उन्नत दृष्टि से देखा और धीरे धीरे पर आत्मविश्वास से युक्त स्वर में अपना भाषण आरंभ किया। प्रारंभिक वाक्य के उपरांत उसका स्वर स्थिर हुआ। शब्दों में स्पष्टता और भावों में संप्रेषण आ गया। जब उसका भाषण समाप्त हुआ तो विद्यालय प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अनमोल को लगा उसने स्वयं को पहचान लिया। उस दिन के उपरांत वह पूर्ववत संकोची बालक न रहा। अब वह जो भी कार्य करता उसे पूरे उत्साह एवं मनोयोग से करता। उसका आत्मबल पुनः जागृत हो चुका था।